क़यामत का मंजर होगा, मैं अपनी बेगम से कहूँगा मैं तुम्हें नहीं पहचान। अरे तुम कहते हो कि उसका नाम पूछते, उसका पता पूछते, अरे न जाने क्या हो गया था, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए थे, हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे। अरे जब वो बोलता था ना तो उसके मुंह से बच्चे एक तरफ से एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, उम्मती उम्मती। वाह या रसूल अल्लाह। हम आप पे कुछ रमज़ान के मुतालिक ज़रूरी और मुख्तसर हिदायत भी देना चाहूँगा। शरई उज़र के बग़ैर रोज़ा छोड़ना हराम और सख्त गुनाह है। रोज़ा की गरज इंसान के अंदर क़ुव्वत बहीमिया के तोड़ने में मुनहसर नहीं है, जैसा कि बाज़ नादानों ने ख्याल करके रोज़ा को गैर ज़रूरी समझ लिया है, बल्कि असल वजह खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना है, जो हर हाल में ज़रूरी है। रोज़ा की निस्बत तमस्खुर के कलिमात कहना, मसलन ये कि रोज़ा वो रखे जिसके घर में खाना ना हो, या ये कि हमसे भूखा नहीं मरा जाता, कुफर है। बिला ज़रूरत सिर्फ रोज़ा छोड़ने के वास्ते सफ़र करना जायज़ नहीं। इसी तरह बाज़ लोग खामखा अपने आप को बीमार बनाकर रमज़ान में जुलाब लेना शुरू कर देते हैं, ये भी सख्त गुनाह है। अच्छा तंदुरुस्त आदमी रोज़ा के बदले फ़िदिया देकर रोज़ा से बरी नहीं हो सकता। जो इफ्तार शरई उज़र से हो और इस उज़र के ख़त्म होने के वक्त दिन में कुछ वक्त बाकी रहे तो खाने पीने वगैरह से रुकना चाहिए। बच्चों को बालिग़ होने से पहले बर्दाश्त के मुआफ़िक रोज़ा रखने की आदत डालिए, वरना बालिग़ होने के बाद इनको रोज़ा रखना दुश्वार होगा। सफ़र में या मरज़ में बाज़ लोगों की जान को बन जाती है, लेकिन फिर भी रोज़ा रखते हैं, इसकी भी ममानत है। अगर दूध पीते बच्चे को वालिदा के रोज़ा रखने से तकलीफ़ व ज़रर हो तो रोज़ा रखना बेहतर नहीं, बल्कि इफ़्तार करना चाहिए, बाद में कदा कर ले। महज खुशी मनाने और रस्म इफ़्तारी के वास्ते बहुत कमज़ोर और बेसमझ बच्चों से रोज़ा रखवाना ममनू है। रोज़ा में ग़ीबत, निगाह बद और तमाम मासी से बहुत एहतमाम के साथ बचिए। जिस तरह मासी से बचना ज़रूरी है, इसी तरह बेमकसदी और फजूल बातों से भी परहेज़ करना चाहिए। रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर रिज़्क़ हलाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तजर्बा और मुशाहिदा से रमज़ान मुबारक का ये ख़ासा साबित है कि रमज़ान मुबारक में जिन मासी और नफ्स की नाजायज़ ख्वाहिशों से आदमी बचता है, तमाम साल इसका ये असर होता है कि इनसे बचना आसान होता है। इसलिए हिम्मत करके इस महीने में तमाम मासी, खा आज़ाए ज़ाहिरी से उनका ताल्लुक़ हो या कल्ब से, सबसे बचिए। बाज़ लोग आधी रात ही से सहरी खा लेते हैं, इससे सहरी का पूरा सवाब नहीं होता, और बाज़ इस कदर ताख़ीर करते हैं कि सुबह सादिक होने का शुबा हो जाता है। इससे भी बचना बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग सहरी तो मुनासिब वक्त खाते हैं, मगर फजूल सिगरेट और नस्वार में मसरूफ़ इस कदर हो जाते हैं कि इश्तिबा हो जाता है। इसमें भी सख्त एहतियात करना ज़रूरी है। बाज़ लोग अज़ान के इंतज़ार में खाते रहते हैं, तो ये भी गलत है। अज़ान नमाज के लिए दी जाती है, और वो भी सुबह सादिक का वक्त पूरा होने के बाद, चाहे वो 5 मिनट बाद हो या 10 मिनट बाद। तो इस दौरान खाने से इसका रोज़ा ना हुआ। इफ्तारी खाने में इस कदर मशगूली के मगरिब की जमात फोत हो जाए, बहुत ही नुकसान की बात है। बेहतर यह है कि रोज़ा मस्जिद में इफ्तार किया करें ताकि जमात ना जाए। इफ्तारी की हिरस से घर पर मगरिब की नमाज़ पढ़ना और मस्जिद और जमात के सवाब से महरूम रहना बड़ी कम हिम्मती की बात है। तरावी से फारे होने की जल्दी में इशा के वक्त से पहले खड़े ना होना चाहिए, वरना तर्क फ़र्ज़ का गुनाह सर पर रहेगा। इशा की अज़ान भी तरावी
جلدی ہونے کے لیے وقت سے پہلے نہ کہلائیں، ورنہ ترک اذان کا وبال گردن پر رہے گا۔ قرآن شریف نہ بہت تیز پڑھیں کہ کچھ سمجھ میں نہ آوے، اور نہ اس قدر ٹھہرا کر کہ مقتدیوں کو تکلیف ہو۔ ثنا، تسبیحات، تشہد اور درود تراویح میں اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اجرت مشروطہ یا معروفہ پر تراویح میں قرآن سنانا جائز نہیں ہے۔ نابالغ لڑکوں کو امام نہ بنائیں، بلکہ ایسے بالغ بچوں کو امام بنانا بھی مناسب نہیں کہ جن کو طہارت اور نماز کے مسائل معلوم نہ ہوں یا باوجود علم کے احتیاط نہ کرتے ہوں۔ ختم قرآن شریف پر مٹھائی کا اہتمام و التزام نہ کرنا چاہیے، خاص کر چندہ کر کے مٹھائی تقسیم کرنا تو اور بھی زیادہ مفاسد کو مشتمل ہے۔ ختم قرآن شریف کے دن مسجد میں روشنی کا خاص اہتمام کرنا ثابت نہیں بلکہ معصیت و اسراف ہے۔ نامحرم حافظوں کو گھر میں بلا کر عورتیں قرآن سنتی ہیں، اس میں بہت مفاسد ہیں، اس لیے اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔